क्या ट्रंप की जिद ले डूबेगी भारत का रियल एस्टेट सेक्टर? क्या टैरिफ वॉर बनेगी रियल एस्टेट सेक्टर का काल? क्या 2025 में सच में डूबने वाला है भारत का रियल एस्टेट सेक्टर? वैश्विक मंदी का क्या रियल एस्टेट पर पड़ेगा बुरा असर? क्या मोदी अपने दोस्त ट्रंप के पागलपन से बचा पाएंगे भारत का रियल एस्टेट सेक्टर? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, यानी कि रियल एस्टेट। चमचमाती इमारतें, ऊंची ऊंची टावर और वो सपना जो हर मध्यम वर्गीय परिवार देखता है, अपना घर। लेकिन आज ये सेक्टर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सवाल उठ रहा है कि क्या 2025 में भारत का रियल एस्टेट सेक्टर डूब जाएगा? टैरिफ वॉर की आग, अर्थव्यवस्था में सुस्ती की मार और वैश्विक अनिश्चितता का साया, क्या ये सब मिलकर इस सेक्टर को ले डूबेंगे? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, आंकड़ों के साथ, सबूतों के साथ और उस सच के साथ जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैरिफ वॉर की। यह कोई नई कहानी नहीं है। 2018 से ही अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक जंग छिड़ी हुई है। ट्रंप के दौर से शुरू हुई यह लड़ाई फिर बाइडन और एक बार फिर से ट्रंप तक पहुंची, लेकिन थमी नहीं है। 2024 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने चीनी सामान पर 25% तक टैरिफ बढ़ा दिया। जवाब में चीन ने भी अमेरिका के आयात पर 20% टैरिफ थोप दिया। इसका असर क्या हुआ? वैश्विक सप्लाई चेन टूट गई। स्टील, सीमेंट और कच्चे माल की कीमतें आसमान छूने लगी। भारत इससे अछूता कैसे रह सकता था? 2024 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत में स्टील की कीमतें पिछले 2 सालों में 40% बढ़ी। क्यों? क्योंकि चीन से सस्ता स्टील आना बंद हो गया। रियल एस्टेट के लिए स्टील और सीमेंट जान है। जब इसकी कीमतें बढ़ती है तो प्रोजेक्ट की लागत बढ़ती है। नतीजा, बिल्डर या तो कीमतें बढ़ाते हैं या प्रोजेक्ट्स रोक देते हैं। 2024 में नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि गुरुग्राम और नोएडा में 15% प्रोजेक्ट्स लागत बढ़ने की वजह से अटक गए। यह टैरिफ वॉर का पहला झटका है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था में सुस्ती की। 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दिसंबर 2024 की रिपोर्ट कहती है कि जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% से घटकर 6.2% पर आ गई। कारण वैश्विक मंदी, महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी। जब अर्थव्यवस्था सुस्त होती है तो लोगों की जेब पर असर पड़ता है, नौकरियां घटती है, आय स्थिर हो जाती है और घर खरीदने का सपना टल जाता है। रियल एस्टेट का खेल मांग और आपूर्ति पर टिका है। 2024 में प्रॉप टाइगर की एक रिपोर्ट बताती है कि टियर 1 शहरों मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की मांग 12% घटी। क्यों? क्योंकि होम लोन की ईएमआई अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि 2024 में औसत होम लोन की ब्याज दर 8.5% से बढ़कर 9.2% हो गई। एक 50 लाख का लोन अब 5 साल में 10 लाख रुपए महंगा पड़ रहा है। नतीजा, खरीदार पीछे हट रहे हैं और बिल्डरों के पास फ्लैट्स का ढेर लग रहा है। अब आंकड़ों की बात करते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर पहले ही घाव सह रहा है। 2024 में क्रेडाई की रिपोर्ट कहती है कि देश भर में 4.5 लाख फ्लैट्स अनसोल्ड पड़े हैं। सबसे ज्यादा स्टॉक दिल्ली एनसीआर में है, 1.2 लाख यूनिट। ये वही शहर है जो कभी रियल एस्टेट का सोना उगलता था, लेकिन आज हालत यह है कि बिल्डर डिस्काउंट दे रहे हैं, ईएमआई फ्री स्कीम चला रहे हैं और फिर भी खरीदार नहीं मिल रहा है। 2024 में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिक्री मूल्य में 34% बढ़ोतरी हुई थी, जैसा कि नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट कहती है। लेकिन 2025 की पहली तिमाही में यह रफ्तार थमती दिख रही है। क्यों? क्योंकि टैरिफ वॉर और सुस्ती ने मिलकर मांग को कुचल दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की जनवरी 2025 की एक खबर कहती है कि मुंबई में 20% लग्जरी प्रोडक्ट्स लॉन्च होने से पहले ही रद्द हो गए। वजह, निवेशक डर गए हैं। अब सवाल यह है, क्या 2025 में रियल एस्टेट डूब जाएगा? तो दोस्तों, सच यह है कि पूरी तरह से डूबने की बात अतिशयोक्ति होगी, लेकिन संकट गहरा है। देखिए, कुछ सबूत के साथ बताते हैं। पहला, कर्ज का बोझ। 2024 में आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि 150 से ज्यादा रियल एस्टेट कंपनियां दिवालिया प्रक्रिया में हैं।
बड़े नाम जैसे आम्रपाली, जेपी ग्रुप पहले ही डूब चुके हैं। अब छोटे मझोले बिल्डर भी कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। दूसरा, वैश्विक दबाव। टैरिफ वॉर 2025 में और तेज हो सकता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका 2025 में चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स पर 30% टैरिफ लगा सकता है। इसका असर भारत की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पर पड़ेगा, जो अब स्मार्ट होम के लिए विदेशी उपकरणों पर निर्भर है। तीसरा, मांग का संकट। अगर जीडीपी ग्रोथ 6% से नीचे गई, जैसा कि आईएमएफ ने 2025 के लिए अनुमान लगाया है, तो मध्यम वर्ग की क्रम शक्ति और कमजोर होगी। रियल एस्टेट के लिए खबर खतरे की घंटी है, लेकिन उम्मीद की किरण भी है। सरकार ने 2024 के बजट में शहरी आवास के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया था। अगर यह पैसा सही इस्तेमाल हुआ तो अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट मिल सकता है। दूसरा, टियर 2 और टियर 3 शहरों में मांग अभी बची हुई है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2024 में जयपुर, लखनऊ और इंदौर में प्रॉपर्टी की डिमांड 18% बढ़ी। यह शहर शायद रियल एस्टेट को डूबने से बचा ले। दोस्तों, यहां सवाल टैरिफ वॉर या सुस्ती का नहीं, सवाल सिस्टम का भी है। बिल्डर लूट मचाते हैं, प्रोजेक्ट लटकाते हैं और फिर भी बच निकलते हैं। रेरा जैसी संस्थाएं हैं, लेकिन उनकी सख्ती कागजों तक सीमित है। 2024 हरेरा की बात करें तो 50 बिल्डरों पर जुर्माना लगाया, लेकिन कितने जेल गए? 0। दूसरी तरफ सरकार की नीतियां जैसे रेरा और जीएसटी अच्छी है, लेकिन लागू करने में ढीलापन है। नतीजा, खरीदार भटकता है और सेक्टर डगमगाता है। तो क्या 2025 में रियल एस्टेट डूबेगा? मेरा जवाब है पूरी तरह नहीं, लेकिन घायल जरूर होगा। टैरिफ वॉर और सुस्ती ने इसकी कमर तोड़ दी है। अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया, मोदी जी ने कदम नहीं उठाया, ब्याज दरें नहीं घटी और मांग नहीं बढ़ी, तो शहरों में रियल एस्टेट का ढांचा चरमरा सकता है। लेकिन छोटे शहर, अफोर्डेबल हाउसिंग और स्मार्ट प्रोजेक्ट इसे बचा सकते हैं। सवाल आपके सामने है, क्या हमारा सिस्टम इस सेक्टर को बचाने की हिम्मत दिखाएगा या फिर चमचमाती इमारतें कब्रिस्तान बन जाएगी? जवाब समय देगा, लेकिन सोचना आपको है, क्योंकि ये सिर्फ ईंट पत्थर की बात नहीं, आपके और हमारे सपनों की बात है। नमस्कार।